किसने बोला था गीता में? गीता ने बोला था या गीता में बोला था? तो बोला था तो किसने बोला था? जरूर गीता से पहले बोला होगा। जब गीता में बोला तो गीता ही तो पहले सुनेगी। आप बोलते हो तो आपका कान तो पहले सुनता है ना। और आपके सामने जो सन्मुख रहते हैं मन वचन कर्म से, जिसके लिए बोला मैं तुम बच्चों से बात करता हूं सिर्फ, और ये सभी बीच में सुन लेते हैं। इनको उनको, ये जो इनको हैं साइड में बैठे रहते हैं अधिपति बन के, हम हैं जो माँ का कौन बन गए? पति बन के और पुत्र बन के बैठे हैं। तो उनका असल पुत्र और पति सतपुरुष कौन है? उस सती के, सती का सतपुरुष कौन है, सतपुत्र कौन है? वो सती ही बताएगी। झगड़ा समाप्त हो जाएगा, सारे टंटे दूर होंगे जब गीता का पति सिद्ध हो जाएगा और पुत्र माना वारिस, रचता और रचना। अब कौन सिद्ध करेगी? कोर्ट में कौन बैठी है? माता। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में गीता। तो गीता मरी है क्या? किताब से सिद्ध होगा। क्या सिद्धि मिलेगी? कि वृद्धि हुई है इन लोगों की, जड़ गीता से वृद्धि हुई है। सभी लोगों ने अपने अपने अनुसार पॉइंट ले करके अपना गीत गाया है, गीता का नहीं। गीता खुद जब गाएगी संगीत, संग में रह के गीत गाया है दुनिया वालों ने, लेकिन वो संग में पिता के, जो पिता ने गीता के संगीत संग में रह के जो गीत गाया, वो गीत सबको समझ में आया क्या? जो संग में रहते हैं प्रैक्टिकली वो समझते हैं संगीता को संग में रह के। बाकी तो गीत गाते रहो, तुम लोगों की गीत है जो उसके नाम को याद किया शब्दों से, सिर्फ योग लगाया है शब्दों पर, उसके चित्र पर। चित्र तो बुद्धि में आया ही नहीं तो चरित्र क्या आएगा? सिर्फ शब्दों की साधना की गई है गीता के। गीता का चित्र कहाँ दिखाते हैं? उसके तो जड़ किताब दिखाते हैं गीता का। सभी लोगों ने, चाहे बाहरी दुनिया को देख लीजिए, इतिहास गवाह है, उपहास हुआ है नाम ले लेकर के। लेकिन चैतन्य गीता के साथ में होना माना मौत। मरना कौन चाहता है बताइए? अपने जीवन से तो सबको प्रेम है, लेकिन अहिंसा परम धर्म, इसमें हिंसा की कोई बात ही नहीं है। क्यों हिंसा करेंगे? जो करेंगे वो भरेंगे और वही धरेंगे भी। धरने वाले हिंसा करेंगे। तो उसके संग में रह के जो पिता ने गीता के द्वारा गाया, तो किसके लिए गाया? अरे जो एक के लिए होमवर्क था वो अनेकों के हाथों में पहुंच गया। ये वो वर्क करने लगे, अपना वर्क करने लगे, अपने स्वार्थ के वर्क हुआ, पुरुषार्थ का लेवल लगाया गया। मान हो, मर्तबा मिले, फ्लाइट से आए जाएं, धन दौलत इकट्ठा हो, सब में पहचाने जाएं, जाने जाएं। तो उस मात्र शक्ति का जो जितना सम्मान किया, वो थोड़े समय के लिए रोकथाम के लिए थोड़ा ज्ञान गुण धारणा आ गया, लेकिन संपन्न तो नहीं हुआ। ओम राधे मम्मा के द्वारा सेवा हुआ क्या? दादा लेखराज के द्वारा हुआ? वो तो फोटो सबके हाथ में लग गया और उसी का मोटो बना के वोट लेने लगे, वोट देने लगे सबको। अब ज्यादा संख्या है तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी? पूरा तो पता नहीं है और सभी सोच रहे हैं बस वो भी हमारे हाथ में है। सही बात है, धन बल है, जन बल है, तन बल है, लेकिन एक बल नहीं है, माता पिता बाप दादा का बल नहीं है। धन इकट्ठा हुआ है जरूर, नो संदेह, धन सबको मिला है, लेकिन रतन किसी को भी नहीं मिला। इसीलिए तो सभी तन के बैठ गए। वरदान किसी को भी नहीं मिला। वरदान देने वाला मूर्त कहाँ है? वरदानी मूर्त, जिसमें सभी लोग अपना सूरत देखेंगे। अरे आईना माई आई ना, आईना लेकर के उस आईना में सभी के कर्मों की मूरत और सूरत सीरत सब स्पष्ट दिखाई देवेगा। किसी की भी छुपी नहीं रहेगी। मधुबन शीश महल बन जाएगा। ओ माँ का महल है, शीशे का महल है, सीसी कैमरा है, जिसमें किसी की भी छुपी नहीं रहेगी और एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकते। असुर वृत्ति वाले आजमा के देख लो। ये नहीं समझना कि संगठनों में एंट्री हो गई तो हम तो हल ही गए। अरे माँ का महल, शीश महल में शीश बिना उतारे जो शीशे का महल है,
उसमें परिंदा भी पर नहीं रख सकता है। आज माँ को देख ले, पता चल जाएगा। स्मृति दिवस पर सभी लोग अपना वायदा याद करें कि बाप दादा से क्या क्या वायदा किया था और क्या किया, अभी क्या करना है। जो लिया है सब सर सहित सरेंडर माँ के अंडर में कर दीजिए। भाग्य बनेगा, यश मिलेगा, कृति मिलेगी, अपजस नहीं। आपका कार्य है न मेरा है, बाप का कार्य है, तो बाप के जो होमवर्क भेजा था बाप दादा ने उसी अनुसार दुनिया में प्रत्यक्षता हो, प्रत्यक्ष हो आप सभी। नहीं तो बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट के कब्जे में सब कुछ चला जाएगा तो आप सभी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्या सीढ़ी बनी आपकी आत्मा की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते अगर बिंदी की स्टेज हो गई है तो हम समझ रहे हैं गीता माँ जो गोरखपुर के गीता प्रेस से जा रही है गीता, उसकी हिंदी समझ में आ जानी चाहिए बिंदी की पढ़ाई पढ़ने और पढ़ाने वालों की। अभी भी जो पढ़ा रहे हैं बिंदी पर क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं, वो बिंदु स्वरूप माँ है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये मात पिता की बात है। वही बाप खाक बनता है, माँ राख बनती है। वही महारथी हैं, बाकी सब घोड़े सवार और प्यादे हैं। यज्ञ मात पिता का है, बच्चों का यज्ञ नहीं होता है। मिलन दो आत्माओं का है, मात पिता का, बाकी बच्चों का मेला है। मेल फीमेल का है, आदिनाथ आदिनाथनी, हंस हंसनी का जोड़ा, कर्नाटक की जोड़ी। अनेक स्वरूपों से उसको याद किया गया। मनु सतरूपा, सतरूप है माँ का, सच्चे दरबार की जय। माँ को आगे आना पड़ता है। बाप अभी भी गुप्त है, बाप भी गुप्त, उसका वर्षा भी गुप्त, उसका ज्ञान भी गुप्त है। पहले ज्ञान नहीं आता है जो आप सभी के द्वारा पूरी दुनिया में सप्लाई की गई। ये अथॉरिटी किसने दी थी? सबसे बड़ी ज्ञान की अथॉरिटी नहीं है, ज्ञान की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी नहीं है, बोला है ना। सबसे बड़ी अथॉरिटी सत्यता की अथॉरिटी और अनुभव की अथॉरिटी है। सत्य माँ है और अनुभव की अथॉरिटी कौन? अनुभवी कौन? जो कर्म किया हुआ हो, करके गुजरा हो। यहाँ तो पूरे यूनिवर्स की बात अब आ गई। अब किसी संस्था की विशेष बात नहीं, किसी संगठन की विशेष बात नहीं, किसी सिर्फ राज्य गांव देश की बात नहीं, अब तो पूरे यूनिवर्स की बात हो गई। क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में ये संदेश गया हुआ है कि शिव भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है। तो वर्तमान समय कहाँ है? जो सभी लोग अपने अपने फाइल को लेकर के फाइनल करने के लिए, अपने समस्या को बताने के लिए उस स्थान पर जाएं। वो स्थान कहाँ है? सभी लोग आगे आए। दिल्ली राजधानी की बात बार बार आई थी। दिल्ली राजधानी की बात, दिल्ली सभी की आवाज को रिसीव करेगी, बोला है ना। दिल्ली पे चढ़ाई करना है, राज्य करना है ना। दिल्ली में बाप दादा आए, दिल वालों की दिल्ली है ना। तो दिल्ली कहाँ है? प्रैक्टिकल चैतन्य की बात आई। शुभ भावना का मतलब सिर्फ सोच रहे हैं आप, लेकिन शुभ कामना माना करने के लिए। जैसे मुझे भूख लगी है तो आप बैठ करके बोलो हम तो दुआ कर रहे हैं आपके लिए, शुभ भावना दे रहे हैं। अरे करने के लिए जब हमको भोजन चाहिए तब तो हमारे अंदर से दुआ निकलेगी। और हमारे अगर आपके संगठन के द्वारा छीन लिया जाए, आप बैठ करके शब्दों से दुआ दिया जाए, मनसा से, आप कर्मों से छीना जाए, तो दुआ लेन देन कहाँ हुआ? अरे दुआ का फंक्शन सिर्फ माता पिता का चालू होता है। इसीलिए बोला ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। बच्चों की दुआ बच्चों को नहीं दे सकता है कोई, ना लगता है। ये तो ऐसे ही लगाते हैं लोग, शब्दों से लगे हुए हैं और लगाते रहते हैं, अब कमाते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। तो इस सभी की परीक्षा हुई है, इच्छा की परीक्षा, कि सबके अंदर की इच्छा क्या है, कितना करना चाहते हैं, कितना करते हैं, किसके लिए करते हैं। कि सभी लोगों ने उसके नाम पर लिया है और उसके नाम पर काम किया है। तो कहाँ है इस समय, वर्तमान समय वो कहाँ है और क्या करना है? आप सभी को याद करिए स्मृति दिवस पर, न कि एक अपना वसूल बना लीजिए
बस इसी में अपने को सिमट कर रह जाइए। नहीं, बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट से भी कोई नहीं बच सकता है। जितना सिस्टम बाहरी दुनिया में बनाई गई है, संविधा, वो देखने में कुछ और, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। फाइल में तो है, लेकिन सबके जीवन के साथ वो फाइनल नहीं किया गया है। उस फाइल में फाइनल नहीं है, सिर्फ फाइल में है, लेकिन सबके जीवन में नहीं है, सबको मिला नहीं है वो, लेकिन फाइल बना दी गई। सर्वे करके देख लीजिए, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। किसी के बारे में अगर जानना है तो उसके साथ जुड़ के, उसकी व्यवस्था से, उस जड़ से जुड़िए, जड़ से। प्रयोगात्मक ज्ञान है तो एक दो के बारे में जानना है तो प्रयोग करिए। बाहरी दुनिया का गवर्नमेंट जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का ओपिनियन की है जा करके, तो उनको प्रयोग नहीं किया है। कोई साप्ताहिक कोर्स करके उनसे जुड़े नहीं हैं। जो उनके बारे में जो लेक्चर दे के जाते हैं लोग, पिक्चर बनाते हैं जो आम पब्लिक के बुद्धि में, वो ये दिखाते हैं कि ये भी हमसे जुड़े हुए, भी हमारे साथ हैं। यही तो दिखाना चाहते हैं सभी लोग कि ये भी इसको मान्यता दे रहे हैं। बहुत सारा शांति दूत का भी वो मिला हुआ है, अवार्ड मिला हुआ है, संदेश का अनेक अवार्ड लिए हैं सभी लोग। लेकिन बाप दादा तो नहीं दिया है ना अभी। बाप दादा तो किसी को भी नहीं दिया है अभी अपने हाथों से गुलदस्ता देते हैं, अपने हाथ में ले लेते हैं, लेकिन बाप दादा अभी दिया ही नहीं है। वो तो मांगा है, दे दो गुलदस्ता बाप दादा को। जितने फूल खिलाए हैं और खिले हैं, तो अपने गुलदस्ता बन के उन फूलों को ले जाइए, बाप दादा को भेंट कर दीजिए दिल्ली में। अब भीड़ना छोड़ के भेंट करिए। माना जितना सेवा लिए हैं, चैतन्य जितने बच्चे हैं, बंधक बने हुए हैं, उनको यथार्थ का परिचय दीजिए। अर्थात मत करिए, क्योंकि शक्ति बोली है थ था गे गा गू गा के पढ़ाई अब बंद कर दो। ये बच्चों का गे गा अब शोभा नहीं देता है, बहुत लंबा समय हो गया ना, ये बंद कर दो पढ़ाई। और पढ़ाई जिंदगी भर थोड़ी होती है। अभी तो सेवा में सबको लग जाना है। लौटा दीजिए, अब लौट आइए, और जो कुछ भी लिया है किस पर चढ़ा दीजिए, दिखा दे, लौट आइए और लौटा दीजिए। अर्थात जो लिया है वो सब वापस कर दो। नहीं देंगे, नहीं देंगे, ये कौन होती है, ऐसे कौन होती है। जरूर पढ़ाई समझ में नहीं आई, क्योंकि टीचर एक ही है, गीता माता। प्रिंसिपल बाप है, मॉनिटर वारिस है बच्चा, बाकी सब स्टूडेंट। लेकिन टीचर बन गए, चलो अच्छा टीचर्स बने, उठो। बाप दादा को बहुत प्यार है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्री एक ही है, एक ही है असल ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्म कुमार कुमारी का मतलब क्या है कि इसको बाल रूप छोटा, 5 धरणी को, 5 जोन की धरणी को मिला करके पंजाब की धरणी है। 5 जोन की आत्माएं एक हुई हैं, तो वो धरणी अर्थात माँ का स्वरूप शक्ति, 5 जोन की आत्माएं एक हुई हैं। आप भी एक होकर के 5 जोन वाले, 5 जोन का हर जो 18 संगठन है, एक होकर के सभी इकट्ठा हों। अरे बाहरी दुनिया में भी बैठती है राज्यसभा बना करके, लोकसभा, संसद भवन में अनेक, आप सभी पढ़े लिखे होंगे तो सभी भवन के बारे में पता है कि कौन कौन है उस भवन में जाने वाले। जो समस्या को लेकर के, हर राज्य की समस्या को लेकर के जाते हैं समाधान करने वाले, तो वो कहाँ है वो संसद भवन जो सबके सनसनी फैला दिया। सन ये भी सन, ये भी सन, ये भी सन, सभी उसके पुत्र बन गए। माँ का पता ही नहीं है, पति बन गए, पत्नी का पता ही नहीं है, बच्चे बन गए, माता पिता का पता ही नहीं है। अरे ये तो आधार कार्ड, बिना आधार कार्ड के, बिना आधार के घूम रहे हैं सारे। बाहरी दुनिया में भी यही समस्या, अंदर की दुनिया में भी यही समस्या। तो पढ़ाई पढ़ के सभी लोग चढ़ाई चढ़ गए हैं, तो थोड़ा नीचे उतर जाए। पटरानी है वो, शिव की पटरानी, वो हमेशा सदा पट पर रहती है, वो खट पर नहीं बैठती है। तो खट पर बैठेंगे तो उसका पाठ समझ में नहीं आया है, और नहीं अच्छा भी नहीं लगता है कि अगर माँ नीचे बैठे तो बच्चे छत पर बैठ करके या खट पर बैठ करके पाठ पढ़ें। पाठ कौन पढ़ाएगी? माता। सभी माताएं इकट्ठा हों, 18 संगठनों की माताएं इकट्ठी हों, और सभी भाई लोग जो कंट्रोल किए हुए हैं माताओं को, उनकी बुद्धि को घुमा करके। और शुद्धिकरण नहीं आएगा उससे, क्योंकि कारण का निवारण जब तक नहीं होगा तब तक शुद्धिकरण कैसे होगा।
सत्य को वर्ण करना पड़ेगा ना। सत्य को वर्ण करिए, धारण करिए अपने जीवन में, क्योंकि विजय माला कौन? माँ लाती है। माता पिता का स्वरूप प्रैक्टिकल में होना चाहिए। बोला है कहाँ तक परवाने बने हैं वो बाप दादा देखने आए हैं। वैसे तो परवाने समा के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ तो समा भी परवानों से मिलती हैं। शक्ति क्या करिए? समा कौन है? माँ है, और माँ की समा बाप है। जो परवाह करते हैं वो परवाने नहीं हो सकते। अगर बाप आया हुआ है तो माँ के लिए माँ बाप, बाबा आया हुआ है तो दादी के लिए, अब बच्चों के लिए माता पिता आए हैं। इस सनातन धर्म की प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग नहीं है। बच्चों के लिए न सिर्फ बाप आया है, न कि सिर्फ माँ आई है। बच्चों के लिए कौन? बाप आया हुआ है कहेंगे तो अच्छा नहीं है। कोई सनातन धर्म के लोग पकड़ लेंगे और कहेंगे अरे इनकी भी एक धारणा है, मान्यता है। बिंदी का ज्ञान आप देख लीजिए, उद्धव कृष्ण के संवाद में जब उद्धव को बिंदी का ज्ञान का अहंकार आया तो उनको बरसाने में भेज दिया, सीधा अपना पोथी पत्रा लेके जाओ, उनको थोड़ा बिंदी का संदेश दे दो गोपियों को। और उनका चूर चूर हो गया अहंकार, क्योंकि प्रकृति को काटता है, ये माँ को काटता है। सत्य प्रेम को काटते हैं जो विकार बोलते हैं। सत्य प्रेम विकार नहीं होता है, बाकी सब विपरीत कार्य करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसको पॉजिटिव में लीजिए तो कोई तकरार नहीं है, इकरार है उसमें, वार नहीं है उसमें, तलवार का धार नहीं बनाया जाता है, तल का ज्ञान है उसमें। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ की बुद्धि रूपी पांव धरती पर रहती है, धरती पर, धरती माता की, भारत माता की बोला है। शिव शक्ति में अवतार लिया, वो शिव की शक्ति शक्ति में अवतरित हुआ, प्रत्यक्ष हुआ। अवतरित माने प्रत्यक्ष हुआ। सत्य तो सत्य ही होता है, चाहे कोई माने या ना माने। असत्य तो असत्य ही होता है, चाहे पूरी दुनिया माने उसको। यहाँ पर तो सत्य खंड की, सत्य धर्म की, सनातन धर्म की स्थापना है, हो चुकी है, होनी है नहीं, हो चुकी, हो गया। आना है नहीं, अब आइए, या तो बुलाइए, या तो भाग जाइए, या तो भाग लीजिए, क्योंकि जहां अंत होता है वहीं से आरंभ होता है, और ये अंत आरंभ का सूचना दे रहा है। तो शक्ति क्या बोल रही है? बोल रही थी कि आपको मालूम है वैसे तो परवाने समा के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ तो समा भी परवानों से मिलती है, अर्थात माँ। आपको मालूम है जो संपूर्ण परवाने हैं उनके लक्षण क्या हैं और परख क्या? शक्ति को क्या करती थी? क्वेश्चन की थी। सभी लोगों ने अपने अपने अनुसार तो सुनाया है सभी लोगों ने, लेकिन मुख्य सार क्या निकलता है कि जो परवाने होंगे वो तो पहली बात उस समा के स्नेही होंगे, अर्थात माँ से उनका स्नेह होगा, स्नेही होंगे, समीप होंगे। और सर्व संबंध की बात आई, जो बाप से सर्व संबंध तो माँ का होता है, माँ का ही सर्व संबंध। बाकी बच्चे बाप से कभी बाहरी दुनिया में भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं जो सर्व संबंध कोई बाप से निभाता हो, अच्छा नहीं माना जाता है उसको। माँ का सर्व संबंध होता है, सर्व भूलने के लिए, सभी संबंधों को भूलने के लिए, एक निष्ठ होने के लिए। जो वो स्वरूप माँ के लिए ऐसा है जो सभी संबंधों का अनुभव कराता है, बोध करा देता है, सभी संबंध भूल जाते हैं। इसीलिए बोला माताएं अगर मोह पर विजय प्राप्त कर ली तो समझो विजयी हो गई। सभी के मोह को नष्ट कराने वाले, कामना इच्छा जो भी है वही है। पूरे विश्व में जो भी आत्मा आत्मा आत्मा, ये आत्मा तो एक ही है, वही माँ ही है जो सभी बच्चों के अंदर जो आसुरी वृत्ति कृत्ति, जो लोभ लालच अहम वहम में आ गया है, सबको नष्ट कर देती है। अगर ईमानदार होते हैं तो, और नहीं भी है तो अहम वहम को खत्म करके अपने अपने धर्म की धारणा बनाएं, लेकिन सनातन धर्म के नाम ना लें, उसको बदनाम ना करें, यात्रा को बंद कर दें। जो जहां है वहीं रुक जाए, आगे यात्रा ना करे, क्योंकि आगे खतरा है। इसीलिए बोला फालो ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा माँ है, बाप बाप है, बाप को फालो ब्रह्मा माँ करती है। ब्रह्म स्वरूपा ब्रह्म
स्त्री भी है और पुरुष भी है, कंबाइंड है। भाई चने की दाल को देखिए, 2 दल है, जब अंकुरित होता है तो एक ही शक्ति है दोनों को पकड़ी हुई होती है, दोनों का अस्तित्व, छिलका अलग, पूरा खत्म हो जाता है। बिना मरते मुए निर्माण नहीं कर सकते हैं। नए वृक्ष का निर्माण बिना मौत के नहीं हो सकता है, स्थापना का कार्य। और मौत किसी का भी नहीं हुआ, सिर्फ मौत की बातें की गई, मरजीवा जन्म की सब बातें की गई और शक्ति इशारा देती रही, मरना है तो ढंग से मर जाओ, इस मरने में फायदा है, नहीं तो भले जिंदा रहो। बोली थी कि नहीं बोली थी शक्ति? मर्यादा बिना मरे, मर्यादा याद है? नहीं, मरे ही नहीं तो याद क्यों रहेगा? मौत है। इसीलिए शक्ति बोली थी सर्व संबंध स्नेही, समीप और साहस जो संपूर्ण परवाने होते हैं। सर्व संबंध बाप के साथ, संपूर्ण स्नेही। स्नेह में क्या होता है, क्या मांगता है स्नेह? बलिदानी, बल, अपने बल को दे दो। लोक लाज मर्यादा अगर है तो माँ का है, मायके पक्ष, ससुराल पक्ष और ब्राह्मण परिवार का पक्ष, एक कुल, ये भी एक कुल। और इससे ऊपर उठिए तो निराकारी, सूक्ष्म लोक, साकारी, अकारी, न जाने कितना कार बना दिया, प्रकार का, प्रकार प्रकार, कितने प्रकार का बनाया है लोक। और शोक वाटिका, बट, किंतु, परंतु, सुनंतु, भगंतु, धनंतु, भरंतु का कितने लोक बना दिए। तो इस सृष्टि मंच पर उसका मायके एक लोक, ससुराल दूसरा, और तीसरा लोक के ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मणों की दुनिया का, ये पूरी दुनिया इसमें आ जाती है, सब लौकिक अलौकिक और इससे परे का। ऐसा नहीं है शरीर नहीं है, उसके ऊपर का कुछ है, नहीं, सब कुछ यहीं से लिया, जो लिया यहीं से लिया, जो लिया यहीं पर लिया, जो देना है यहीं पर देना है। बाहरी दुनिया में भी गीता का सार क्या लेकर आए थे जो तुम्हारा खो गया? जो तुमने लिया है वो कल किसी और का लिए हो, जो आज तुम अपना समझते हो कल किसी और का होगा। एक सेकंड में करोड़ों के स्वामी, करोड़पति बनते हो, फिर दरिद्र भी बन जाते हो। माने जो यहीं पर लेते हैं यहीं पर देते हैं। तो माता पिता के नाम पर जो भी लिया है, तो कौन सा शूटिंग किया है अपने अंदर, वो सब सेटिंग की शूटिंग है। इसीलिए सभी वेटिंग लिस्ट में आ गए। वास्तव में जो रियल होता है उसकी सीरियल नहीं बनती है। स्वर्ग में एक सीट खाली है, ये तो सीरियल बनाए हैं, लेकिन स्वर्ग में 2 सीट है माता पिता का, और उस सीट पर तुम ही थे, तुम ही हो, तुम ही रहोगे। जो होता है वो बनता नहीं है। सनातन धर्म की धारणा, दैवी गुण जो अंदर होता है वो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन बोला है, स्मृति विस्मृति का खेल है। मना तुम बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है, तुम बच्चों को, ये ब्राह्मण है जो अधूरे ब्राह्मण है, हाफ कास्ट ब्राह्मण है, जो साप्ताहिक कोर्स से ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली बन गए, ये तुमको पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते। तुम बच्चों के लिए सिर्फ इशारा था, तुम बच्चों को देवदूतों ने सिर्फ इशारा दिया था। पढ़ाई तो वो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, वो स्कूल तो उनका है, उन्होंने किया है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क उनके लिए है, परीक्षा उनको देना है। बच्चे तो अपने घर में आ गए, वो तो पास हो गए। तुम बच्चों में कोई विशेषता हो या ना हो, परंतु एक विशेषता जरूर है। वो कौन सी है? बाप की पहचान। अब देखो बाप की पहचान कैसे होगी? खुद बच्चा बाप को कहीं पहचानता है? बाहरी दुनिया में बताओ। माँ की पालना से बच्चे माँ को पहचानते हैं। कभी माँ ये प्रैक्टिस नहीं कराती, बच्चे बच्चे मैं तुम्हारी मम्मा, मुझे मम्मा बोल, मम्मा बोल, ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो फिर ज्ञान के आधार से आप जबरदस्ती, जबरन इसको बुद्धि में भर भर के सभी बोरियों को भरा है। बार 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 वही लंबे समय तक यही प्रैक्टिस सभी लोगों ने किया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। सबका आना जाना लगा रहा, एक अपने जीवन का हिस्सा बना करके आज सभी लोग हासिल करना चाहे, धन दौलत प्रॉपर्टी मान मर्तबा सब कुछ। आ दुनिया में ग्लानि हानि होती रही, जिसका हो रहा है होने दो, कोई मेरा थोड़ी हो रहा है। हम तो बैठे हुए, तुम लोग मार मार के ले आओ, बंधक बनाओ, यहाँ ले आओ स्वर्ग का दर्शन। स्वर्गारोहण हो रहा है, स्वर्ग में पहुंच गए। दादा लिख रहा, जोम राधे मम्मा, अगर आप सभी इतने योगी हो, तपस्वी हो, तो पहचान लो ना उनके ज्ञान गुण धारणा से तो पहचान में आएगा, कि ज्ञान सुनाने से पहचान में आ गए। पकड़ लिए तो देख लो ना तीसरे नेत्र से कहाँ है वो, तभी कहेंगे योगी हैं आप सभी, तपस्वी हैं।
और योगी किससे लगाए? योगी का मतलब क्या होता है? योग का प्रयोग की ओर, योग से प्रयोग की ओर, कर्म की ओर। कर्म योगी जो होता है, सहयोगी जो होता है, जो कर्मयोगी होता है वही सहयोगी होता है, स्नेही होता है और वही सहयोगी होता है। आप सभी के संस्था में जितने भी आत्माएं सहयोग की हैं वो दान नहीं की हैं। कान खोल करके अच्छे से सभी लोग सुन लेना। ब्राह्मण ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता है, सहयोग कर सकता है। सहयोग दिया गया है, ये भय दिखाना छोड़ दें सभी लोग कि दान देकर के वापस नहीं लिया जाता है। सहयोग किया गया है और सहयोग वापस लिया जाता है अगर काम संपन्न नहीं होता है तो। अगर उससे सभी की क्षति हो रही है, इतना धन सुविधा साधन इकट्ठा होने से प्रगति पर कोई नहीं है, गरीबों का दुआ नहीं लिया है किसी ने, माता पिता की दुआ जो धरती पर बैठे हैं जड़ में, जो राख खाक हुए, जिनके उससे आप लोग फले फूले बड़े हो गए, उनसे दुआ लेने आना ही पड़ेगा। अगर दवा से मुक्त होना है तो, निरोगी होना है तो, योगी बनना है तो भाग भाग के आना पड़ेगा, भाग लेना पड़ेगा, सहयोग लेना पड़ेगा, योग लगाना है तो, जुड़ना है तो। कर्मयोगी यूपी के मैदान में, यूपी वालों को धर्म युद्ध नहीं, धर्म में कभी युद्ध नहीं होता है, वास्तव में कर्म युद्ध है। कर्म करके दिखलाना है, प्रैक्टिकल कर्म करके दिखलाओ तो सभी मान लेंगे, क्योंकि शक्तियों का ही सारा था। ब्राह्मण परिवार इतना बड़ा जो दुनिया बनाया, उसमें कोई ज्ञान सुनना नहीं चाहता है, सभी देखना चाहते हैं। तो दिखाने के लिए तैयार हो, पर्दा उठाएं, बुलाएं, आओगे कहीं सेंटर का, स्टूडेंटों का, बाल बच्चे जन्म दिए, कभी उनका मोह तो नहीं लगेगा? तैयार हो गई हो? याद रखना, जितने मधुबन बनाया है, चैतन्य मधुबन नहीं है, तो मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला। अब कब? जब गीता माता छड़ी उठाएगी, ये छड़ी तो छड़ देखे है ना सभी, लोहे का छड़, तो सोना हीरा अगर टूट भी जाएगा तो कीमत उसका उतना ही रहेगा, अगर सच्चा है तो। रियलिटी में रॉयल्टी है, अगर रॉयल्टी नहीं है तो रियल नहीं है। यहाँ युद्ध की बात, धर्म में कभी युद्ध नहीं होता है। कोई भी धर्म अस्त्र शस्त्र नहीं सिखलाता है उठाने के लिए कि हथियार उठा लो। बाहुबल का प्रयोग क्यों? योगी जन योग बल वाले बाहुबल का प्रयोग क्यों करेंगे? जन बल का क्यों? तन बल का, धन कम खर्च वाला नसीन मम्मा से कौन सा पाठ पढ़ा है सभी लोगों ने? बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में देने के लिए, गवर्नमेंट को देकर के बचने के लिए तो बच जाएंगे? नहीं बच सकता है कोई, क्योंकि उस गवर्नमेंट में भी वही फरिश्ते बैठे हुए हैं जो होमवर्क दिए थे दादी के द्वारा। बच जाएगा कोई? जो बचाने चले हैं। इसलिए सत्य को वर्ण करिए, कारण मत बनिए निवारण। सत्य को वर्ण कर लीजिए। सती पुरुषों की भीड़ लगी थी, सभी को पता है, मैं हूं सुयोग्य, मैं हूं सुयोग्य, मुझे वर्ण करेगी, मैंने इतने साल से तपस्या किया है। अब वो फैसला सती के ऊपर छोड़ दीजिए, गीता के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर वही गीता खुद मैदान पर आ जाए, स्टेज पर आ जाए अपने पति और पुत्र के साथ, तो कोई बात कर पाएगा? कोई टोक पाएगा? कोई इसका नाम लेकर के दुकान चला लेगा? वर्तमान में सबको बर्तन मांजना पड़ेगा। सनातनी विद्यालय का आज जो 1.5-2 घंटे का लगभग जो क्लास आया है, संदेश आया है, ये आदेश आया है, या जो भी समझ लीजिए, प्रेम पत्र समझ लीजिए, लेटर, लव लेटर समझ लीजिए, तो इसको अच्छी तरीके से 2 बार 3 बार 10 बार सुन के समझ के, इसमें बूझना नहीं है। समझने के बाद नहीं बूझने लगेंगे तो मूझ जाएंगे। बूझना माने ऐसे वैसे पता करो, ये कहाँ वो कहाँ, ये सब क्या है बूझना? नहीं, डायरेक्ट नंबर है गीता पाठशाला का नंबर 8874034342, सनातनी विद्यालय का गीता पाठशाला का नंबर। इससे सीधा संपर्क करें। एक परिवार के तरह से रिसीव किया जाए। शक्तियों का जो होमवर्क था, तुम बच्चे रिसीव करने वाले हो, माता पिता को तो पहले जाना चाहिए ना। आप लोगों को रिसीव करेंगे
और जोरों शोरों से एडवांस पार्टी में भी जो पावरफुल आत्माएं हैं उनके द्वारा धरनी तैयार की जा रही है नई दुनिया का निर्माण करने के लिए। जोरों शोरों से वो अपना कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य में लगे हुए हैं। माता पिता को तो पहले जाना चाहिए ना नए बच्चों को जन्म देने के लिए। तो इस सृष्टि मंच पर माता पिता कौन है? कौन है माता पिता? जो देखते हैं कोटों में से कोई और कोई में भी कोई। कौन निकलते हैं, कितने राख बनते हैं, कितने खाक बनते हैं, वह भी देखेंगे। तो ये एक वचन है, राख वो माँ बनती है और खाक बाप बनता है। कोटों में से कोई, कोट कोट वो बाप है जो खाक बन गया। उसके राख को तो फिर भी आप मुट्ठी में ले सकते हो, चिटकी में आ सकता है तिलक लगाने के लिए। इस स्मृति दिवस पर ये राख है। ब्राह्मण चोटी से सबके चुटिया पकड़ने के लिए जो बड़े बड़े ज्ञान का जटा बढ़ा करके पुरुष वर्ग के लोग जो ज्ञान सुनाने में लगे हुए हैं अपने धुन में, उन सभी की चुटिया माँ के मुठिया में आ गई है। अब सबको अपने अपने कुटिया से बाहर निकलना ही होगा, निकलना ही होगा, निकलना ही है। जितने भी अनेक धर्म की धारणा सनातन धर्म का नाम लेकर के धारण कराया, धारण किया और अपना वसूलने का वसूल बना लिया स्कूल खोल करके, वो कबूल कर लें। जितने धर्म की धारणा आसुरी वृत्ति, दृष्टि और कृत्य के द्वारा प्रत्यक्ष हुए, उन सभी की चुटिया उसे शिव बाप के जो माँ के द्वारा मुठिया पकड़ा है वो शिव बाप ही है। महाकाली का स्वरूप भी शिव बाप का ही है, अर्थात समय माँ। अगर आदि देव है तो आदि देवी भी है। अगर विष्णु का बड़ा स्वरूप तो वैष्णवी का भी है। ये धरती माता की है, धारणा शक्ति माँ है। वंदे मातरम। बाप आते ही जो बालेकम है, बालक है, वारिश है, इन 18 संगठनों का अधिकारी, अधिपति जो अपने पति बन के बैठे हैं, यज्ञ रक्षक। तो यज्ञ तो माता पिता का है, बच्चों का यज्ञ नहीं होता है। वो तो वो बताएगी कि उसका पुत्र कौन। और समाधान लें, सहयोगी बने, ना कि विरोधी। ओम सनातनी शांति, सच्ची सच्ची सनातनी क्रांति। बहुत बहुत धन्यवाद।